Hello students of class 10th. Today's we start first chapter of chemistry, that is chemical reactions and equations. तो स्टूडेंट्स हम नए सेशन में नए चैप्टर्स फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, क्योंकि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि केमिस्ट्री बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शन एंड फार्मूला बेस्ड। केमिस्ट्री जो है कि यह केमिकल रिएक्शन एंड फार्मूला बेस्ड है, इसलिए दिस चैप्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स। और इस चैप्टर के एक एक पॉइंट्स को यू कैन सी एंड लिसन केयरफुल्ली फॉर द स्टडी ऑफ 10th एंड अपर क्लासेस। फर्स्टली वी डिस्क्राइब द चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर को जो है अच्छे तरह आपको क्लियरिटी हो जाए, आपको अच्छे तरह समझ में आए, इसके लिए सबसे पहले आप लोग लोअर क्लास 9th में फार्मूला पढ़े होंगे। फार्मूला, हाउ कैन प्रिपेयर फार्मूला विथ कैटायंस एंड एनायंस। तो एक बार आप फार्मूला ज़रूर देख लीजिएगा लोअर क्लास 9th में, जो आपने ये पढ़ा था कि किस तरह से हम फार्मूला बनाते हैं। कैटायंस एनायंस, मोनोवैलेंट कैटायंस, डाइवैलेंट कैटायंस, ट्राइवैलेंट कैटायंस। सेम इसी तरह से आपके एनायंस हैं, मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट, पॉलीवैलेंट्स। तो ये कैटायंस और एनायंस जो ऑलरेडी आप लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, तो उसको एक बार अवश्य चेक कर लीजिएगा, क्योंकि केमिस्ट्री के लिए अगर रिएक्शन हम राइट करना चाहते हैं तो इसके लिए फार्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स है। और इस फार्मूला एंड रिएक्शन के लिए फार्मूला इम्पॉर्टेंट है। और फार्मूला जब तक हमारा तैयार नहीं होगा तब तक हम किसी रिएक्शन की क्लियरिटी नहीं कर पाएंगे, रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर पाएंगे, रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बन रहा है उसको हम नहीं शो कर पाएंगे। स्टूडेंट्स, फर्स्टली you see the 9th classes of the chapter फार्मूला बेस्ड चैप्टर। तो इस तरह से फार्मूला बेस्ड चैप्टर को एक बार आप अवश्य देख लें, और नहीं तो इस चैप्टर में कुछ न कुछ आपको प्रॉब्लम क्रिएट होंगे। फर्स्ट चैप्टर वी स्टार्ट्स केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो फर्स्ट पॉइंट्स, केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस क्या होता है? What is chemical reactions? Whenever a chemical change occur, we can say that a chemical reaction has been taken place. इसमें सब जानते हैं कि जब where a chemical change, जब कभी केमिकल चेंज होता है किसी भी स्टेप में, जब कभी केमिकल चेंज हमको दिखाई देता है, देन बी कैन से, हम तब उसको कह सकते हैं एक केमिकल रिएक्शन है टेकन, एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे आप एक सिंपल एग्जांपल देख सकते हैं कि मिल्क, एक सिंपल एग्जांपल हम ले रहे हैं मिल्क से फॉर्मेशन हो रहा है कर्ड का। मिल्क से दैट इज स्वीट टेस्ट एंड कर्ड दैट इज सावर टेस्ट। तो मिल्क से जब कर्ड का फॉर्मेशन होगा तो ऐसे कंडीशन में हम कह सकते हैं कि मिल्क में केमिकल चेंजेज हो रहे हैं। तो इसी तरह से हमको बहुत से ऐसे रिएक्शन मिलेंगे जिसमें उसका स्टेट चेंज होता है, और स्टेट ऐसा चेंज हो कि वह फिर रिवर्सिबल ना हो, ओनली वन डायरेक्शन में मूव करे, दैट इज केमिकल रिएक्शन। और जो रिवर्सिबल हो जाते हैं उसको हम कहते हैं दैट इज फिजिकल रिएक्शन, फिजिकल चेंजेज। तो केमिकल चेंजेज में रिवर्सिबल नहीं होता है। जैसे हमने मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर लिया, अब कर्ड से मिल्क बनाना पॉसिबल नहीं है। तो इसमें मिल्क से कर्ड का फॉर्मेशन एक दैट इज केमिकल चेंजेज, और उस केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं। इसी तरह से कुछ एग्जाम्पल आपको यहाँ दिया गया है। जैसे आप देख रहे हैं, फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, फूड हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होते हैं, फूड ब्रेक होते हैं। और फूड ब्रेक होने का मीन्स ये है, जैसे हमने ऑलरेडी आप पढ़े होंगे कि हम टेकअप किए कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट हमने टेकअप किया, और ये कार्बोहाइड्रेट जो है ये ब्रेक हो गया सिंपलेस्ट फॉर ग्लूकोज में। ठीक,
The carbohydrate that is complex food material that is break down into glucose simplest form। तो इस तरह से कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, तो कार्बोहाइड्रेट ये आपका जो है कि एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और ग्लूकोज दैट इज सिंपल कंपाउंड है। तो कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट होना दैट इज ए टाइप ऑफ केमिकल चेंजेस, केमिकल रिएक्शंस। सो इसी तरह से हम देख सकते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में रस्ट लगना, आयरन का रस्टिंग होना दैट इज ए केमिकल चेंजेस, केमिकल प्रोसेस। तो स्टूडेंट्स ये जो केमिकल चेंज हमको दिखाई दे रहा है, इस केमिकल चेंज को अगर हम किसी सिंबल फॉर्म में राइट करें, जैसे एक एग्जांपल आपको शो कर रहे हैं कि वुड का बर्निंग, अगर वुड को हम बर्निंग करते हैं, वुड जैसे वुड को या कोल को बर्निंग करते हैं तो कोल को हम लोग सी दिखाते हैं, सी कोक। और इस कोक को बर्न करने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन, तो C+O2 ये क्या हो गया, CO2। जैसे कोक हमने लिख लिया कोक प्लस ऑक्सीजन, और ऐसे कंडीशन में हमने फॉर्मेशन कर लिया कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस जो है प्लस हीट। तो ये जो कोक है और ऑक्सीजन है, इसको सिंबल फॉर्म में अगर हम राइट करें, जैसे हमने कोक लिखा, कोक और प्लस ऑक्सीजन, और इस कोक ऑक्सीजन को अगर सिंबल फॉर्म में डिनोट करते हैं, जैसे हमने यहाँ डिनोट किया कि C कोक ऑक्सीजन O2 इक्वल टू CO2 एंड हीट। ओके, तो इसको अगर सिंबल फॉर्म में हमने डिनोट करते हैं तो इसी सिंबल फॉर्म को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो केमिकल रिएक्शन आर डिनोटेड आर एक्सप्रेस, केमिकल रिएक्शन आर डिनोटेड बाय सिंबल दैट इज केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शंस, स्टूडेंट्स इसको सबसे पहले फर्स्टली चैप्टर का नेम है, इसको पहले क्लियरिटी आ जाए, आप इसको क्लियर कर लें कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है और केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो फर्स्टली हमने आपको बता दिया कि किसी कंपाउंड के कोई कंपाउंड चेंज हो जाए और वह रिवर्स ना हो। जैसे हमने बताया कि कर्ड का फॉर्मेशन हो रहा है मिल्क से, जैसे हमने बताया कि कोक को हमने बर्निंग किया ऑक्सीजन में और क्या बन गया, CO2, दैट इज केमिकल चेंजेज। और इसी को हम जो है कि अगर डिनोट करते हैं, जैसे इसके पहले हमने एग्जांपल दिया कि कोक को हम C से डिनोट कर रहे हैं और ऑक्सीजन को O2 से डिनोट कर रहे हैं, और फॉर्मेशन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड हम CO2 से करते हैं, और प्लस हीट के लिए इस तरह से फॉर्म डेल्टा फॉर्म बना देते हैं, ये हीट का साइन है। तो ये जो हमें अभी मैंने ये हमने शो किया, ये पॉइंट हमने जो अभी शो किया आपको, C+O2 इक्वल टू CO2 दैट इज डिनोशन फॉर्म, और इस डिनोशन फॉर्म को जो हम शो कर रहे हैं इसी को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, जैसे केमिकल इक्वेशन को यहाँ शो किया जा रहा है, इसको हम थोड़ा नोट फॉर्म में शो कर रहे हैं। केमिकल इक्वेशंस, ए केमिकल रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस सिंबल बाय यूजिंग केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन को हम किससे शो करेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबल से डिनोट करेंगे, तब उसको हम कहते हैं दैट इज केमिकल इक्वेशन। एग्जाम्पल यहाँ दिया गया, मैग्नीशियम इज बर्न इन एयर फॉर मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम को जब हम एयर में बर्न करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्मेशन करेगा। इस स्टेटमेंट को हम यहाँ शो करें मैग्नीशियम Mg, ऑक्सीजन O2, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। तो मैग्नीशियम को हमने सिंबल फॉर्म दिया Mg, ऑक्सीजन को O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO। सो इस तरह से हम चेक कर रहे हैं कि दैट इज केमिकल इक्वेशन। ओके, उस स्टेटमेंट पॉइंट स्टूडेंट्स यहाँ आप चेक कर सकते हैं। वी कैन ऑब्जर्व ए रिकॉग्नाइज ए केमिकल बाय ऑब्जर्विंग चेंज इन स्टेट। तो केमिकल रिएक्शन में क्या देखते हैं कि स्टेट चेंज, कलर चेंज, इल्यूशन ऑफ गैस एंड टेम्परेचर। तो केमिकल रिएक्शन हम उसको कर सकते हैं जिसमें कुछ हमको स्टेट चेंज मिलता है, और स्टेट चेंज क्या मिल रहा है, जैसे स्टेट चेंज, कलर चेंज, इल्यूशन ऑफ गैस, टेम्परेचर चेंज।
दैट इज केमिकल रिएक्शन के ये सभी जो है पॉइंट्स हैं जिससे हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अगर केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें स्टेट चेंज होता है, लेकिन नॉर्मली केमिकल कभी कभी ऐसा होता है कि ऑल स्टेट चेंज होने वाले को हम केमिकल रिएक्शन नहीं कर सकते हैं। जैसे आपका हमारा आइस से लिक्विड बनना, तो आइस से लिक्विड बनना है दैट इज फिजिकल चेंजेज। फिर भी मैक्सिमम ऐसे पॉइंट होते हैं जिसमें स्टेट चेंज होते हैं केमिकल रिएक्शन में, और केमिकल रिएक्शन में से साथ साथ कलर चेंज होगा, इल्यूशन ऑफ गैस होगा या टेम्परेचर चेंज होगा। तो इस ऐसे पॉइंट को हम कहते हैं दैट इज केमिकल रिएक्शन। फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट आर मेंशन टू मेक ए केमिकल रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव। तो जो केमिकल रिएक्शन होगा तो केमिकल रिएक्शन के जो फिजिकल स्टेट है उसको हम लोग जो है डिनोट करते हैं साइन से। जैसे यहाँ आपको दिया गया है गैस, गैस को डिनोट करते हैं जी से, लिक्विड को एल से, सॉलिड को एस से और एक्वस फॉर्म को ए क्यू से। स्टूडेंट्स इस तरह से यह जो है केमिकल रिएक्शन को डिनोट किया जाता है। जैसे हम एक एग्जांपल आपको दे रहे हैं, जैसे हम मैग्नीशियम सॉलिड है जिसको हम एस से शो करेंगे, ऑक्सीजन गैस है इसको जी शो करेंगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड बनेगा तो इसको एस से शो करेंगे। तो इस तरह से केमिकल रिएक्शन में इसके फिजिकल स्टेट को डिनोट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में यह केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन जो पॉइंट हमने आपको दिया, इसके एनसीईआरटी की एक एक लाइन को, एक एक पॉइंट को अच्छे तरह भी आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, और जो हम दे रहे हैं पर डे इसका आपको नोट प्रिपेयर करना है। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमको जो है डायरेक्ट इस पर जो है कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक्स।